प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए देवी भागवत पुराण की जय। प्रिय सज्जनों, भगवती की सुंदर सुंदर कथाएं हम दोहा चौपाइयों के माध्यम से आपको सुना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आप सुन भी रहे हैं, पर थोड़ा सा आप आलस कर जाते हैं, हमारे चैनल को आप शेयर नहीं करते। और जो पहली बार देख रहे हैं, निश्चित रूप से अनेक धर्म प्रेमी इस कथा को सुन रहे हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो पहली बार देखते हैं। तो हम आपसे पहले तो आज आग्रह करते हैं ताकि हम ये भगवती की नई नई कथाएं आपको सुनाया करें, और हमारा आग्रह ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार यदि देख रहे हैं तो, और आप नियमित रूप से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से शेयर करते रहिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और आपको और भी नई नई कथाएं आपको हम सुनाएं। हमने आपको कल सुनाया कि सीता जी जो हैं पूर्व जन्म में वेदवती रूप में उनका इतिहास मिलता है, उसका चरित्र मिलता है कि वो वेदवती थी और रावण को श्राप दिया, रावण के कारण ही और उन्होंने दूसरा जन्म लिया और सीता के रूप में भगवान राम के साथ रही। और अब वही प्रसंग आगे बढ़ता है कि आज हम आपको द्रौपदी की कथा सुनाते हैं। ये द्रौपदी भी जो है एक तरह से भगवान श्री की जो अर्धांगिनी है, महालक्ष्मी श्री जो है, तो श्री का ही अंश जो है द्रौपदी भी है। क्यों? क्योंकि वेदवती हुई सीता जी, और सीता जी की जो छाया है, सीता जी की जो छाया, आप चलिए रामचरितमानस में चलते हैं। भगवान राम कहते हैं सीता जी से क्या कहा उन्होंने वनवास के समय कि तुम पावक में करहु निवासा तब लग करहु निशाचर नासा। हे देवी, आप अग्नि में प्रवेश करिए, अग्नि में वास करिए, और तब तक मैं जो है, और वो छाया के रूप में उनके साथ में रही। अब ये कथा जो है देवी भागवत में एक अलग दूसरे ढंग से दी गई है कि भगवान राम वनवास में हैं और समय अग्नि देवता उनके पास आते हैं और अग्नि देवता स्वयं प्रार्थना करते हैं कि आप सीता जी को हमें सौंप दीजिए। एक कथा दोहा चौपाइयों के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए। राम लखन सिय जिन दोनों करते थे वनवास, तभी विप्र का वेश धरो अग्नि आए पास। अग्निदेव का आना हुआ, भगवान राम जो है वनवास में, राम लखन सीता तीनों जो है वनवास कर रहे हैं, उसी समय जो है अग्निदेव ब्राह्मण बन करके आते हैं और क्या कहते हैं, अग्निदेव आकीन प्रणामा, हे रघुबर हे पूरन कामा, होने वाला सियाव अपहरण, ले जाएगा निश्चर रावण। देवताओं को भाई पहले ही मालूम था, अग्निदेव स्वयं कहते हैं अवसर आ रहा है, हे राम की सीता का हरण हो जाएगा, इसलिए आप क्या करें, दे मुझे वास्तविक सीता, दिखे न तुम्हारा जीवन रीता। अरे आप ऐसा कीजिए कि सीता जी को मुझे सौंप दीजिए और आपका जीवन भी एकाकी नहीं रहेगा वर्तमान में, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, सीता की छाया के रूप में आपके साथ में रहेगी। अतः दिखाएं अब प्रभु माया और रखें पास सीता की छाया। आप अपनी माया, आप तो मायापति हैं, छाया के रूप में सीता को अपने पास रखिए और जो है मूल रूप जो सीता जी का जो है वो आप मुझे सौंप दीजिए। सिया अग्नि में करें निवासा और तब तक करें निशाचर नासा। हे प्रभु, और जब तक आप राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता हमारे पास में रहेंगी। राम अग्नि दोनों ने मिलकर कहा सिया तब अग्नि ही घर,
तब दोनों ने, राम जी भी कह रहे हैं, अग्निदेव भी कह रहे हैं, सीता जी अब आज से आपका घर जो है अग्निदेव का घर ही आपका घर है, आप अग्नि में निवास कीजिए। रही अग्नि ग्रह असली सीता और लड़े राम रावण को जीता। इधर सीता जी तो अग्निदेव को सौंप दी गई और उसके बाद का प्रसंग आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम बानरों की सेना लेकर ढूंढ रहे हैं उनको, और आगे जाकर के रावण को लंका जाकर के चढ़ाई करते हैं और रावण को विजय प्राप्त करके जब लौट के आते हैं, सीता जी को भी आदर के साथ में अपने शिविर में लाते हैं और वहां पर अग्नि परीक्षा होती है सीता जी की, और उस समय अग्निदेव आकर के राम जी को सीता सौंप देते हैं कि लीजिए प्रभु आपकी अमानत मेरे पास में थी सीता जी, आपको मैं सौंप रहा हूं। अब यहाँ प्रसंग ये आता है कि सीता जी जब आ जाती हैं तब छाया जो है, जो छाया के रूप में सीता जी के साथ में थी ना, जो वहां से आई थी, असली सीता राम जी के पास आ गई। अब छाया कहती प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई उपाय बताइए। तो विजयोपरांत अग्नि ने आकर सीता लौटाई हर्षा कर, छाया सीता वचन उचारा और क्या आज्ञा है राम उदारा। है प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। छाया के रूप में जो सीता जी थी वो कह रही है राम जी से, कहा राम तुम पुष कर जाओ, करो तपस्या शिव को ध्याओ। भगवान राम ने छाया सीता से कहा आप पुष्कर तीर्थ में जाइए, वहां जाकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए और आपको स्वर्ग लक्ष्मी का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान राम ने उसको विदा किया। अब इधर आकर के आया सीता जो है आकर पुष्कर में तपस्या कर रही हैं। सिया राम की आज्ञा पाकर कीन तपस्या पुष्कर जाकर तपस्या में लीन हो गई। पति तो विनय कीन बहुबारा और प्रगटे तब शिव परम उदारा। बहुत लंबे समय तक छाया सीता ने भगवान शिव की तपस्या की, आराधना की, पर बार बार प्रार्थना करती थी मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, हे प्रभु पति के बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार बार बार कहती रहती थी। भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव आ गए। हाँ बोले वरम रूही वरदान मांगो। हे सीते मैं प्रसन्न हूं तुम पर, कहिए क्या चाहिए। अब ये तो बार बार रट लगा रही थी, तो इनके मुंह से 5 बार निकला पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। अब भगवान तो भोलेनाथ भंडारी हैं, उन्होंने सोचा 5 बार बोल रही हो तो जाओ तुम्हारे जो है 5 पति मिलेंगे तुमको, एक ही नहीं अब सब 5 दिए हमने तुमको। अब इस प्रकार से भगवान शिव ने वरदान दे दिया। अपति हित विनय कीन बहुबारा प्रगटे तब शिव परम उदारा। शंभु कहा वर देने आया और सीता 5 बार दोहराया। सीता जी ने 5 बार वही बात दोहराई, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। जल्दी जल्दी में जब कहा तो भगवान कहने लगे पति दें सुन कर बानी। शिव बोले अच्छा कल्याणी, मृषा न होंगे बचन हमारे और 5 ही पति होंगे तुम्हारे। 5 ही पति तुमको प्राप्त होंगे। और उसके बाद में 5 पति जो है पांडव के रूप में उसको प्राप्त हुए। दूसरा जन्म हुआ उसका छाया सीता का कहाँ हुआ, द्रुपद राजा के यहाँ यज्ञ में से प्रकट हुई। और उस समय जो आप सभी जानते हैं सब मछली को टांग दी गई थी और बोले जो मछली को जो भेद देगा और सरोवर में देख करके उसे मैं वरण करूंगी। और वो लंबी कथा है महाभारत की। 5 पांडव की किस प्रकार से जब ये अर्जुन जो है इसको द्रौपदी को जीत करके लाते हैं और जा कहते हैं माँ देखिए हमने तुम्हारे लिए क्या लाया। और माँ कह रही बेटा जो कुछ लाया, क्योंकि उस समय तो ब्राह्मण के भेष में थे, वो वनवास में थे 5 पांडव। तो बोले बेटा जो कुछ लाओ चलो 5 बाँट खाओ। तो कहते हैं कि भैया 5 बाँट खाना क्या हुआ, 5 पति के रूप में हुए। तो जन्म तीसरा भेदवती हुई धरती जाया और वही हुई सीता की छाया। आओ चलिए आपको पहला दूसरा तीसरा हमने जो कथा बताई आपको वेदवती की। तो पहले श्री जो है श्री का अंश वेदवती और वेदवती हुई सीता और सीता की छाया जो है तीसरे जन्म में यानी कि द्वापर युग में जाकर के जो है द्रुपद राजा के यहाँ यज्ञ से प्रकट हुई। वो द्रौपदी नाम पड़ा उनका। जन्म तीसरा द्रुपद द्वारा
वो प्रगति वही यज्ञ के द्वारा, द्रुपद सुता के रूप में हुआ द्रौपदी नाम। यह कथा है द्रौपदी की। तो द्रुपद सुता के रूप में हुआ द्रौपदी नाम, पांचों पांडव पति मिले कथा करें विश्राम। बोलिए दुर्गा जी की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।